बात करते हैं नंबर्स के हिसाब से एक बेहद अहम दिन आज आएंगे रिलायंस के नंबर्स। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी कंपनी के नंबर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आज, उसके अलावा HCL टेक के नंबर्स आएंगे और साथ ही कल आएंगे HDFC लाइफ के नंबर्स, साथ ही HDFC AMC और PVR आइनॉक्स के नंबर्स का भी एक इंतज़ार रहेगा। पहले बात करते हैं बिग बॉय रिलायंस की, और रिलायंस से क्या उम्मीदें की जाएँ। आज शाम को नंबर्स आएंगे। हर्षिता, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस से? अब अनुज, थोड़ी सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, और आपको याद होगा ये पहला क्वार्टरली नंबर है जियो के टैरिफ हाइक के बाद, तो उसका एक बहुत बड़ा प्ले देखने को मिलेगा। रिटेल और O2C बिजनेस में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है, तो एक थोड़ा सा क्रक्स है। जो हाई पॉइंट रहेगा वो लार्जली जियो के नंबर्स हैं, तो उसी पर मैं सबसे ज़्यादा रोशनी डालना चाहूँगी। जियो के केस में 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 15,181 करोड़ के आसपास फिगर आ सकता है। आरपूज में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। ये 193 से 194 की रेंज में आएंगे, जहां पर ज़्यादातर समय या पिछले एक साल में ये 181 के आसपास या 181-70 के आसपास बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये 7% बम्प अप दरअसल एक बहुत बड़ी चीज़ रहेगी रिलायंस जियो के लिए। साथ ही साथ रेवेन्यू में भी ग्रोथ के आसार हैं। अब रेवेन्यू इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा कर्टसी द आरपू, तो फिर मार्जिन्स में भी करीब 1% का पिकअप देखने को मिल सकता है। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि रिलायंस जियो के लिए दम पर करीब 12% तक का इजाफा दिखाएगा। दूसरी तरफ रिटेल का बिजनेस, अब रिटेल के लिए इस समय एक क्रूशल क्वार्टर आ गया है, तो थर्ड क्वार्टर मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फेस्टिव डिमांड के चलते। लेकिन रिटेल के बिजनेस में सेकेंड क्वार्टर में करीब 5% क्वार्टरली इजाफा एबिटा में जताया जा रहा है, जहां पर रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैटिश रह सकता है। फेस्टिव सीजन का सेंटिमेंट थोड़ा सा इंपैक्ट करेगा, तो उसका थोड़ा सा ट्रिकल डाउन इफेक्ट सेकंड क्वार्टर में दिखाई दिया होगा, लेकिन ज़्यादा असर ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर में आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनके जो नए फॉर्मेट्स आए हैं, जूडियो के टक्कर में जो यूस्ता इन्होंने लॉन्च किया, नायका को टक्कर देने के लिए जो टीरा आया है, साथ ही साथ स्वदेश, ये 3 जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी कुछ बिजनेस गाना होता हुआ दिखाई देगा। यहां से ऑफ कोर्स बेहतर होता कंज्यूमर सेंटिमेंट ओवरऑल स्टोर फ्रंट पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर फुटफॉल ज्यादा बेहतर होने के आंकड़े उभर कर आ रहे या फिर अनुमान जताया जा रहा है। दूसरी तरफ आते हैं O2C बिजनेस। अब O2C बिजनेस इनका लार्जली क्लियरली ब्रेड एंड बटर बिजनेस रहा है, लेकिन इस बारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से फीके रहेंगे एनवायरनमेंट के मद्देनजर। पेट के मार्जिन में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सिंगापुर के जो GRMs है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो थोड़े से फ्लैटिश रहे हैं, $3.6 प्रति बैरल के आसपास रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। गैसोलीन स्प्रेड पीक आउट हो चुके थे पिछले क्वार्टर में, लेकिन US गैसोलीन डिमांड भी थोड़ी सी फीकी पड़ी थी, तो उसका भी इंपैक्ट आएगा। तो अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखेंगे, जियो ड्राइव करेगा, रिटेल का थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, O2C थोड़ा सा फ्लैट रह सकता है। उस लिहाज से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू थोड़ा सा दबाव में रह सकता है, लेकिन 2.3 लाख करोड़ के नंबर का अनुमान है। एबिटा 39,587 करोड़ पर आएगा ईयरली आधार पर। मार्जिन 17% पर रह सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव रहेगा। क्वार्टरली बेसिस पर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मुनाफे में, मार्जिन्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन बड़ा ड्राइविंग फैक्टर वो जियो ही है। बड़ा ड्राइविंग फैक्टर तो जियो है, या फिर आप कह रहे हैं जो भी न्यू एज बिजनेसेस हैं वो हैं यहाँ पर इस समय। शिल्पा जी, कोई स्ट्रैटेजी रिलायंस को लेकर ऑप्शंस के थ्रू? जी बिल्कुल अनु जी, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा मेरा व्यू बुलिश है कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो रिलायंस एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे ही है। 2700 के जोन्स पे यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बिल्टअप है, तो मुझे लगता है अगर ये पकड़ के रहता है एनीथिंग पॉजिटिव, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको बाउंस मिल सकता है टुवर्ड्स 2900। तो यहाँ पे 2800 का कॉल ऑप्शन बुल कॉल स्प्रेड हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे 2800 का कॉल ऑप्शन 33 रुपीज़ के अराउंड आप इसमें बाई कर सकते हैं, और सामने हेज करने के लिए 2900 का कॉल ऑप्शन जो रफली 11 रुपीज़ में आप इसको सेल कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नेट आउटफ्लो आपको रफली 22-23 रुपये का ही रहेगा, और अगर व्यू सही जाता है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो रफली 75 से 77 रुपीज़ तक का भी आता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:3 1:4 के रेशियो में है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड, मुझे लगता है ट्रेड बेट ले सकते हैं आप। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बेट लेने की सलाह शिल्पा की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो अगर आप कोई ट्रेड ले भी रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें। हमारी तरफ से वो ड्यू डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, एक और